बच्चों जय हिंद। क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो कराएंगे आज की क्लास में। तो सब बच्चे वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे और साथ में वीडियो देखते समय आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चलिए। तो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, इसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया गया है। तो आज की क्लास में हम आपको जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में गिवन है वो हम क्वेश्चंस आपको वन बाय वन बताते हैं। जैसे आप देखिए, आपके पास एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, वही हम आपको बता देते हैं। सब बच्चे बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे। बेसिक क्वेश्चंस पहले कुछ हल्का सा आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने आपको बताया था, इफ बेस इज सेम देन पावर ऑफ वेरिएबल विल बी एडेड। बच्चे अगर बेस सेम होता है तो वेरिएबल की पावर क्या होती है, हम लोग ऐड कर देते हैं, वो भी किस में, इन मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, जैसे एग्जांपल मान लो हमने कहा ए और ए अगर ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी पावर क्या, वन पावर है, तो ये पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 1 तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर पावर हो जाएगा, ए टू द पावर 2 पावर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी मैंने कह दिया आपसे, x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई x टू द पावर 5। देखो दोनों का क्या है, बेस सेम है, ये भी x है और ये भी x है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप बेस को लिख लेंगे और पावर ऐड करेंगे 3 + 5, अल्टीमेटली x टू द पावर 8 हो जाएगा। ओके, तो आपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बिकॉज क्वेश्चंस कवर करना है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी स्पीड हम दे सकते हैं। तो सब बच्चे स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में लेते रहेंगे जो भी आपको लगता है नोट करने के लायक है। ओके, चलिए नेक्स्ट और भी एग्जांपल दिया जा सकता है। सपोज मैंने लिखा a टू द पावर -3 इंटू a टू द पावर y मल्टीप्लाई a टू द पावर z। तो बच्चे बेस सेम है, ये भी आपके पास में बेस a है, ये भी बेस a है, ये भी बेस है, तो बेस को लिख लेते हैं, पावर्स ऐड कर देंगे, तो -3 + y + z हो जाएगा। ये आप सब बच्चे याद कर लेंगे। ठीक है, इसको आप समझना है, बेस सेम होगा, पावर ऐड। अब देखो बेस समथिंग कुछ भी हो सकता है। मान लो हमने बेस ले लिया p, तो p टू द पावर सपोज y है, इंटू p टू द पावर z है, मल्टीप्लाई p टू द पावर -x है। देखो बच्चों सभी का बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम होता है तो हम पावर ऐड कर लेंगे, मीन्स y प्लस, बेस को लिखने के बाद y + z -x हो जाएगा, ये इसका पावर हो जाएगा। ओके, आप सबने बेस लिख लिया और जो भी इसकी पावर्स है उस पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, बच्चे एनी नंबर हो, अगर इसकी पावर 0 होती है तो वैल्यू होगी 1, या कोई भी सपोज एनी वेरिएबल हो सकता है, एनी वेरिएबल टू द पावर अगर 0 हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बट एक बात मैं आपको बता दूं, बट 0 टू द पावर 0 नॉट इक्वल टू 1, ये नहीं होता है, 0 की पावर 0 1 नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। दिस विल बी डिस्कस इन क्लास 11th, इसको हम क्लास 11th में डिस्कस किया जाएगा, लिमिट चैप्टर। दिस विल बी डिस्कस्ड इन क्लास 11th में इसको डिस्कस करेंगे जब आपको लिमिट एक चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। अभी आप बस याद ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, कोई भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, इसको आप याद रखेंगे। और 0 की पावर 0 1 नहीं होता है क्योंकि ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। दिस विल बी डिस्कस्ड इन क्लास 11th, क्लास 11th में इसको डिस्कस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लो मैंने कह दिया 2 टू द पावर 0, तो बच्चे वैल्यू क्या होगा, 1। मैंने आपसे कह दिया x की पावर 0, x क्या हो गया, x वेरिएबल हो गया, तभी वैल्यू 1 हो जाएगी। yz टू द पावर 0 तो वैल्यू 1 होगा। निगेटिव नंबर भी इसमें शामिल है, क्या लिखा मैंने, एनी नंबर।
नंबर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है बच्चे, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ -3⁻0, तभी वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 1 हो जाएगा। ये सब बच्चे याद रखेंगे, राइट। आई थिंक नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट आप बीच में वीडियो रोक करके ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 जो आपकी बालाजी की बुक है, इसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट द फॉलोइंग, इसको हमको इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 5⁸ डिवाइडेड अपॉन 5⁻3। तो 5⁸ पावर नीचे ले आएंगे, अपॉन में ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड मतलब होता है अपॉन 5⁸। अब बच्चे ये पावर क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर ले जाइए 5 को तो पावर नेगेटिव बन जाएगा, प्लस पावर है तो ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगा। अब ये सेम बात, ये भी 5 है, ये भी 5 है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई करा तो बेस आप लिख लीजिए, 8 + -3 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5⁵ आएगा। 8 - 3 सब्ट्रैक्ट होके 5⁵ आ जाएगा। इसको आप आंसर कर सकते हैं या आप इस 5⁵ को सॉल्व भी किया जा सकता है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे मीन्स 5 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा, ओके, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 करेगा तो 125 आएगा और 125 में 25 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 5 जा 125 होता है और कैरी 12 हो जाएगा। 25 2 जा 50, 50 में आप 12 ऐड कर देंगे 62 आएगा, तो आपने 2 लिखेंगे, 6 कैरी है और 25 × 25, 25 + 6 करेंगे तो क्या आएगा, 31 आ जाएगा। तो इसका आंसर 3125 आ जाएगा, ओके। आई थिंक इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 थोड़ा सा हल्का सा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। इफ 3⁻1/9 इंटू 3⁻2/9 इंटू 3⁻3/9 इक्वल टू 3⁻x है और आपसे कहना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ठीक है, आसान है, सबका बेस सेम है, पावर ऐड कर लीजिए। देखिए 3 3 3 बच्चे बेस क्या है, बेस सेम है तो बेस को लिख लेते हैं, अब पावर ऐड कर लो, क्या आएगा 1/9 + 2/9 + 3/9 इक्वल टू 3⁻x आ गया, ओके। फर्दर देखिए, अब 3⁻999 हो जाएगा एलसीएम, 9 ही एलसीएम होगा, ऊपर सारे ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 इक्वल टू 3⁻x हो गया। अब 3⁻3 + 2 5 × 6 तो 6/ क्या आ गया 9 इक्वल टू 3⁻x आ गया। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग द पावर्स, बिकॉज ये भी बेस है ये भी बेस है तो आपस में बच्चे पावर्स क्या होंगे, कंपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, आपने पावर्स को कंपेयर किया तो x कितना आ गया 6/9, इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 = 6 और 3 3 = 9, कुल मिला के x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/3 आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी हम स्लाइड ऊपर कर देते हैं तो आपको दिखेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, बिकॉज उसमें नहीं दिख रहा होगा। तो बेस लिख सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद 9 क्या हो जाएगा एलसीएम, 9 एलसीएम हो गया तो 1 + 2 + 3 और 3 + 2 5 × 6 तो 3 कितना आ जाएगा 6/9 इक्वल टू 3⁻x और कंपेयर कर लिया। देखिए जी एरो लगाया है, एरो मतलब होता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप है, एरो मतलब जानते हैं नेक्स्ट स्टेप है, नीचे नहीं लिखा, जगह नहीं थी, तो जैसे ये इसके इक्वल है, ऐसे बच्चों
ये इसके इक्वल हो गया, सेम ऐसे ही ये इसके इक्वल कर दें दोनों के, और कंपेयर करेंगे तो x आ गया 6/9, और 6/9 को हमने कैंसिल किया, 3 2 6 और 3 3 9, तो फाइनली आंसर x के आंसर क्या आ गया 2/3 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन देख लीजिए। जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है उसी को बताया जाएगा पहले आपको। 16 देखिए इसमें का 16 नंबर, 0.6 टू द पावर 0 माइनस 0.1 टू द पावर -1 अपॉन 3/8 टू द पावर -1 इंटू 3/2 टू द पावर 3 प्लस -1/3 टू द पावर क्या आ जाएगा -1, राइट। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो आसान है। किसी नंबर की पावर 0 बच्चे वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 0.6 बेसिकली एक नंबर ही है, तो वैल्यू 1 ही हो जानी है। माइनस 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, और पावर क्या है -1 लगा देंगे। नीचे क्या है 3/8 की पावर -1 है। आपको मैं बता दूँ, जैसे बच्चे एक रूल होता है a/b टू द पावर, मान लीजिए m लिखा है, तो हम इसको b/a टू द पावर -m कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए a/b टू द पावर -m है, तो बच्चे b/a टू द पावर क्या हो जाएगा +m हो जाएगा। ये बात आप इस रूल को याद कर लेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रूल है। से a/b टू द पावर +m है, तो लेकिन जब आपने b ऊपर किया a नीचे लाए, मीन्स आप नोमेटर और डिनोमीटर को चेंज कर रहे हैं, तो पावर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3/8, मैं चाहूँ तो उसको 8/3 लिख सकता हूँ। पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव है तो पावर कैसे होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ भी 3/2 की पावर 3 है, तो मैं 3/2 उसको 3 टाइम लिख सकते हैं, बिकॉज 3/2 की पावर क्या है 3 है, तो 3 है तो 3/2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, राइट। सेम यहाँ समझिए, -1/3 है तो नीचे चेंज करेंगे 3/-1 की पावर क्या होगी, ये -1 था तो पावर क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी, राइट। जैसा मैंने आपको बताया सेम वैसे ही आपको करना है। फिर से समझ लीजिए 8/3 की पावर +1 होगा, 3/2 की पावर 3 है तो 3/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अब यहाँ भी हमने क्या किया, -1 नीचे लेके आए और 3 मैंने ऊपर भेज दिया, तो ऐसा करने पर जो पावर इसकी -1 नेगेटिव है वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट 1 माइनस 1/10 को हम 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। 10 टू द पावर 1/10 को 10 की पावर -1 लिखा जा सकता है, और उसकी पावर क्या है -1 है। सेम यहाँ भी समझिए 3 3 कट गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, इनके मल्टीप्लिकेशन से ये 8 कट जाएगा। अब 3 3 जा 9, यहाँ आ चुका है 9 बचेगा, और प्लस इंटू माइनस यहाँ आ जाएगा 3, तो 1 माइनस देखिए 0 जो 1/10 लिखा है बच्चे से होता नहीं है 1/10 है, तो 1/10 जब पावर पॉजिटिव है इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसा होगा नेगेटिव हो जाता है। तो बच्चे को कन्फ्यूज आ रहा होगा जैसे 1/10 को आपने 10 की पावर -1 कैसे लिखा है, तो लॉजिक वही है, अगर 10 की पावर यहाँ पॉजिटिव 1 है तो पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऐसे लिखा है 1/a², तो बच्चों मैं इसको चाहूँ तो a टू द पावर -2 लिख सकता हूँ, ये a ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है उसको हम बगल में आपको हिंट करके बता दे रहे हैं। आगे समझिए, तो आगे आप यहीं देख लीजिए 1, अभी बैक टू बैक पावर्स 10 की जो पावर से मल्टीप्लाई कर जाएगी, -1 इंटू -1 होगा अपॉन 9 - 3 आ गया 6, तो 1 माइनस 10 माइनस प्लस 10 की पावर 1 ही आएगी अपॉन 6 आएगी, 1 - 10 -9/6। अब इसको आप 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया फाइनली -3/2, ये इसका फाइनल आंसर है। आप वीडियो को बहुत ध्यान से बच्चों देखिए तभी समझ में आएगा, साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा।
बगल जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मैं उसको बगल में आपको बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। आप आराम से नोट कर डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए इसमें का 22 क्वेश्चन नंबर तो बहुत ही आसान है, वो आप कर ले जाएंगे। मैं 20 में बता देता हूँ, तो 20 हल्का सा आप है तो खैर आसान, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 20 नंबर कह रहे हैं कि if 3 to the power x minus 1 is equal to 9, ओके, एंड 4 to the power y plus 2 इक्वल 64, और फाइंड करना है, फाइंड x अपॉन वाई, x अपॉन वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। आइए करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, गिवन 3 to the power x minus 1 is equal to 9। बच्चों 3 to the power x minus 1 जो 9 दिख रहा है, तो मैं 9 को चाहूँ तो 3 to the power 2 लिख सकता हूँ, बिकॉज 3 स्क्वायर 9 होता है। अब देखिए ये भी बेस 3 है, ये भी बेस 3 है, तो आप कंपेयरिंग कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग, अगर बेस सेम होता तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो x माइनस 1 किसके इक्वल होगा बच्चों, पावर पावर से इक्वल हो जाएंगे 2, तो x इक्वल टू 2 + 1, तो फाइनली मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x आ चुका है 3। आगे समझिए, अब इसमें करते हैं 4 to the power y plus 2, 64 दिख रहा है, 64 को मैं 4 to the power 3 लिख सकता हूँ, बिकॉज 4 to the power 3 की वैल्यू 64 होती है, ओके। अब आप कंपेयरिंग कर लीजिए, यहाँ पे देखिए सेम। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करेंगे तो बेस देखो, बेस 4 4 है, तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगे। तो y + 2 = 3, तो y = बच्चों क्या आएगा 3 - 2, तो y = क्या आ जाएगा 1। और जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो करनी थी x अपॉन वाई। ध्यान दीजिए, x अपॉन वाई की वैल्यू बच्चे वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। x की वैल्यू क्या आ चुकी है 3, रख लो 3। y की वैल्यू 1 है, तो 3 अपॉन 1, आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ओके। आई थिंक सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, समझने की रिक्वायरमेंट आपको है, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, आप स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में ले करके बाद में भी नोट कर सकते हैं, बिकॉज हमको मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने, इसलिए हम थोड़ा स्पीड लेके चल रहे हैं, ओके। इसमें जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी आप जो भी क्वेश्चंस कहेंगे हम उसको अलग से बता देंगे। फिलहाल अभी जो हमको उसमें टफ लग रहा है क्वेश्चन, वो आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें आपसे कह रहे हैं प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 9 to the power 3/2 - 3 × 5 to the power 0 - 1/81 to the power -1/2 = 15 मुझे प्रूफ करना है। इसके लिए 15 आनी चाहिए। फर्दर मैं क्या करूँगा, टेकिंग LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो 9 to the power 3/2, 3 × 5 to the power 0 - 1/81 to the power -1/2, क्लियर है। अब 9 to the power 3/2 है। आप सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, इस बच्चों 9 को मैं लिख सकता हूँ, 9 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 2 लिख सकते हैं 9 को, और उसकी पहले से पावर क्या है 3/2 है। 3 × किसी की पावर 0, बच्चे वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ 1 होगा। अब मैं चाहूँ तो 81 जो लिखा हुआ है 1/81, तो इसको मैं 81 की पावर लिख सकते हैं -1। बोलो भाई 81 है ये, जैसे आप भी समझिए, जैसे लिखा हो 1/a, तो बच्चों मैं a to the power -1 लिख सकता हूँ। ये जो a की पावर 1 है बच्चे, ऊपर जाकर निगेटिव में पावर आ जाएगी। मान लो लिखा है 1/17, तो 17 की पावर 1 है प्रेजेंट टाइम पे, तो ऊपर लेके जाऊँगा तो 17 to the power -1 हम लिख सकते हैं। ऑन द सेम पैटर्न 1/81 को मैं 81 to the power -1 लिख सकता हूँ, और इसकी पहले से पावर क्या है -1/2, इसकी पावर पहले से है, सॉरी यहाँ अभी जैसे मैं वैसे लिख देता हूँ। 81 to the power -1, और पहले से पावर इसकी क्या है -1/2, पावर इसकी पहले से ही है। अब देखिए यहाँ पे बैक टू बैक पावर्स मल्टीप्लाई करती है, तो ये 2 2 बच्चे कैंसिल होगा,
3 की पावर 3 आ जाएगा, 3 वन जा 3 माइनस, अब 81 है और -1 में -1/2 मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 की पावर 327 -3 -81 टू द पावर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1/2। फर्दर यहाँ देख लीजिए, ये तो कॉन्सेप्ट वर्सन था, यहाँ देखिए आप, तो 27 में से 3 माइनस किया तो ये आ जाएगा 24 माइनस 81 टू द पावर 1/2 मीन्स, जैसे आपको पता होगा a टू द पावर 1/2 मतलब बच्चे होता है √a होता है। ऐसे ही 81 टू द पावर आप मत ऐसे भी कर सकते हैं, 81 को मैं चाहूँ तो 9 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, 9 स्क्वायर 81 होता ही होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है, और उसकी पहले से पावर क्या है 1/2, तो 24 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 आएगा, और 24 में से 9 आप माइनस करेंगे, कैंसर क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड आपके पास में आ चुका है। ओके, नोट डाउन करिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस है जो सेल्फ असेसमेंट के, कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देते हैं। अक्सर बच्चे सेल्फ असेसमेंट के डिमांड करते हैं। सेल्फ असेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करा देते हैं, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट हैं, जो अपना थोड़ा टफ भी माना जा सकता है। ओके, जैसे आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, इसमें आपसे बोल रहे हैं इफ 2 टू द पावर x प्लस वाई अपॉन 2 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 एंड a इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/10 एंड 3 टू द पावर p अपॉन 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 81, देन सो डैट, तो आपको शो करना है a टू द पावर 2x प्लस वाई माइनस पी अपॉन a टू द पावर -2x माइनस 2y प्लस 3p इज इक्वल टू 2। ये मुझे प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको बस ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं। देखिए बच्चों, आपको जो गिवन पार्ट है ये आपके पास गिवन है, तो 2 टू द पावर क्या आ जाएगा x प्लस वाई इंटू, जो 2 टू द पावर बच्चे ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो मैं इसको 2 टू द पावर लिख लूँ, माइनस लगा सकते हैं, x माइनस वाई लगा लीजिए, इसको क्या आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2 टू द पावर x माइनस वाई है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी, तो 2 टू द पावर x प्लस वाई इंटू 2 टू द पावर माइनस एक्स, इस माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई कर दे, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई 16, बेस सेम है, पावर ऐड कर लेंगे तो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, 2 टू द पावर x कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर y और प्लस y क्या हो गया 2y इज इक्वल टू 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर क्या 4। और फिर से वही सेम बात ऑन कंपेयरिंग, बच्चों अगर आपने कंपेयर किया है तो यहाँ से 2y कितना आ गया 4 और 2 2 जा 4, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2। आप मुझे बताइए क्या इतना समझ में आपको आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए, 2 टू द पावर x प्लस वाई अपॉन 2 टू द पावर x माइनस वाई दिया था, उसको ऊपर लेके जाएंगे 2 टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस वाई आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब बेस सेम है, पावर ऐड कर लिया, ऐड करके x कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू मेरे पास में 2 आ चुकी है। सेम समझिए, a की वैल्यू 2 टू द पावर 1/10 गिवन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू आपके पास में 2 टू द पावर 1/10 गिवन है। अब आप समझिए, अब हम इसको यूज़ करते हैं इसको, तो इससे हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 टू द पावर p अपॉन 3 टू द पावर y इज इक्वल टू दिया गया है 81, तो 3 टू द पावर p, वैसे 3 की पावर ये क्या है y प्लस वाई, ऊपर ले ये पावर को नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 81,
तो 3 की पावर में बेस सेम पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा 81। तो 3 टू द पावर आ गया p माइनस वाई। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर लिखेंगे क्या 4। 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 आप सॉल्व करेंगे तो 81 आ जाएगा। पावर कंपेयर कर लीजिए तो p टू द पावर माइनस वाई क्या आ गया 4, बिकॉज ये भी बेस 3 है, ये भी बेस 3 है, तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई। तो p इक्वल टू 4 प्लस और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2, तो 2 रख लेंगे। तो फाइनली बच्चों यहाँ से मेरे पास में जो p की वैल्यू आगे कितनी आ गई 6 आ जाएगी। क्लियर है? तो x भी आ जाएगा, y भी आ चुका है। और अब हम इसको जो प्रूफ करना है उसका लेके टेकिंग LHS ले लीजिए। जो मुझे प्रूफ करना है लेते हैं टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो a टू द पावर 2x प्लस वाई माइनस पी अपॉन a टू द पावर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 3p। अब सबसे ध्यान देंगे दोनों a है तो ऊपर ले जाओ पावर। तो a टू द पावर हो गया 2x प्लस वाई माइनस पी इंटू a टू द पावर। देखो हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये जब ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो लग जाएगा माइनस 2x माइनस 2y प्लस 3p होगा। बिकॉज देखो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे बच्चों तो नेगेटिव पावर आ जाती है। ठीक है, अब देखो बेस सेम है, या एक बार और लिख लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस पी और इंटू a टू द पावर माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस 2y और माइनस 3p आ जाएगा। बेस सेम है तो पावर हम ऐड कर लेते हैं। तो a टू द पावर इस माइनस का मैंने इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया है, पावर ऐड कर लीजिए। तो 2x प्लस वाई माइनस पी और प्लस 2x प्लस 2y और माइनस 3p। ठीक है, अब थोड़ा मैं स्लाइड ऊपर कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा मैं स्लाइडिंग ऊपर कर रहा हूँ, बिकॉज इतने में सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप बाद में इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन सारा आ जाए इसी में। अब समझिए, तो बच्चों ये आ चुका है a टू द पावर 2x और ये देखो 2x आ जाएगा 4x और y प्लस 2y कितना आ गया 3y माइनस p माइनस 3p आ जाएगा माइनस 4p। अब जो वैल्यू है उसको यहीं रख लेते हैं। तो a टू द पावर 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू शायद हमने नहीं फाइंड आउट किया है, y की वैल्यू फाइंड आउट किया है और p की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। x की वैल्यू क्वेश्चन में शायद नहीं गिवन है, नो। अगर x की वैल्यू नहीं गिवन है तो इट मीन्स x को कटना चाहिए। फिर एक बार क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, एक हमसे मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई है कि क्वेश्चन इस बार में गलत नोट कर लिया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रूव करना था वो क्वेश्चन यहाँ पे -1 पावर दिया गया है। यस बच्चों, ऐसा सॉरी यहाँ पे ऐसा लिखने के बाद पूरा ब्रैकेट लगा दिया गया है, ऐसा पूरा ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, उसकी पावर कर दिया उन्होंने -1। अब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ऐसा करने पर मैं एक बार इसको फिर से नहीं, जो हमने अब तक सॉल्व किया वो सही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। आप समझिए ध्यान से। मैं टेकिंग एनालिसिस बार फिर से लिखता हूँ, आप एक बार अपने बुक में मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है a टू द पावर 2x प्लस वाई माइनस पी अपॉन a टू द पावर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 3p। इतना है बच्चे, इस पूरे की पावर क्या है -1 है। अब खुद समझिए, इसे मान लो a अपान 1 अपॉन a टू द पावर, अगर -1 हो तो a टू द पावर ऊपर लेके जाएंगे तो यही पावर क्या होगी +1 बन जाती है। तो a टू द पावर आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस पी इंटू a टू द पावर। जब a पावर जाएगा पूरा तो लिखेंगे वही सेम -2x माइनस 2y प्लस 3p, और ये पावर पूरी क्या बन जाएगी 1 बन जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है भाई, देखो इसको ऊपर लेके गए
तो जो पावर यहाँ -1 दिया था बुक में, आप एक बार देख लीजिएगा, तो पावर ऊपर जाके +1 हो जाएगा। बेस से पावर ऐड कर लीजिए, 2x + y - p और -2x -2y और +3p, तो 2x कैंसिल हो गया। तो a⁴ मेरे पास में क्या बचा है, y, तो y और -2y ये आएगा -y और -p + 3p प्लस आ चुका है 2p। अब रखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्वेश्चन में शायद गिवन है, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आप देख लीजिएगा क्या गिवन है। a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2⁻1/10 गिवन है a की वैल्यू, और y की वैल्यू आपके पास में शायद 2 है, हमने y की जगह 2 रख लिया, +2 × p की वैल्यू क्या है, 6 है। तो आप देख रहे हैं 2⁻1/10 है और 2⁻⁻6 आ जाएगा 12, तो 2 ये है 1/10 इंटू 12 - 2 या आ जाएगा 10। तो बैक टू बैक पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई कर जाती है, तो 10 से 10 कर जाएगा, 2⁻1 आंसर कितना आ गया, फाइनली 2 आ गया, विच इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। क्लियर है? एक बार आप सोल्यूशन चेक कर लीजिए अच्छे से। ओके बच्चों, फिर आप लोग जब भी सोल्यूशन देखिए, वीडियो देखते समय कॉपी पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ में आप नोट करेंगे, तो आपको हर बातें इसमें समझ में आएंगी। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है। तो ओके, वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, आज की क्लास यहीं पे क्लोज करेंगे। बाकी और भी जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। ओके, टिल देन थैंक यू।